हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 12 का पाठ 1 है, जिसका नाम है हरिवंश राय बच्चन, जो है राइटर का नेम है। आत्म परिचय कविता का नाम है। तो इस चैप्टर के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। आपका 12th क्लास का आरबीएसई बोर्ड का जो कोर्स है वो इस बार चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी का कोर्स आपके पाठ्यक्रम में लागू कर दिया गया है। एनसीईआरटी का कोर्स है अब आपके कोर्स में चलेगा। तो ये न्यू वीडियो है न्यू कोर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? प्रस्तुत कविता में कवि स्वयं को जग से जोड़ने और उससे अलग रहने की बात भी करता है। वह संसार की चिंताओं एवं व्यथाओं के प्रति सजग है। इस तरह वह संसार की निंदा प्रशंसा की चिंता न करके उससे प्रेम कर उसका हित साधना चाहता है। दूसरा प्रश्न, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका उत्तर है, इसमें दाना स्वार्थपरता, लोभ, लालच, सांसारिकता एवं चेतना का प्रतीक है। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही तरह के लोग सत्य को खोज रहे हैं, परंतु स्वार्थ की चिंता करने वाले लोग अज्ञानी हैं जो दाने के लोभ में फंस जाते हैं। वे स्वाभाविक रूप से नादान व सांसारिक षड्यंत्र के प्रति भोले होते हैं। तीसरा प्रश्न, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 बार 3 अर्थों में हुआ है। इसमें मैं और का आशय है कि मैं अन्य लोगों से हट करूँ। जग और का तात्पर्य है कि यह संसार भिन्न प्रकार का है। इन दोनों वाक्यों के मध्य में जो आया और है उसका क्या अर्थ है? योजक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तीसरा जो और है वो योजक अव्यय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इसमें यमक अलंकार का चमत्कारी प्रयोग हुआ है। चौथा प्रश्न, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग होने का आशय है कि कवि का स्वभाव भले ही कोमल है, परंतु उसके हृदय तथा विचारों में विद्रोह एवं जोश की कमी नहीं है। वह हृदयगत जोश से प्रेम रहित संसार को अपनी शीतल वाणी से दुत्कारता है। शीतल वाणी में क्या करता है? दुत्कारता है, फिर भी अपना होश नहीं खोता है। पांचवा प्रश्न, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे? नीडों मतलब घोंसलों से झांक रहे होंगे। बच्चे इस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए दाना चुग्गा लेकर आ रहे होंगे। बच्चों को खाने की प्रतीक्षा होगी, साथ ही उनसे ढेर सारा प्यार मिलने के लिए भी उत्सुक होंगे। छठा प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो इसका उत्तर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति की आवृत्ति गीत की टेक है। इससे कविता की गेयता तथा श्रुति मधुरता की विशेषता व्यक्त हुई है। कविता में इस आवृत्ति से यह व्यंजित हुआ है कि जीवन का समय कम है और काम बहुत है, अतः मनुष्य को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में क्या नहीं करनी चाहिए? देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन जो है बहुत छोटा है, समय जो है बहुत कम है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने में जल्दी करनी चाहिए। अब है कविता के आसपास, जिसमें पहला प्रश्न है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, संसार में सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं, परंतु इसमें दुख एवं कष्ट अधिक सहने पड़ते हैं। फिर भी व्यक्ति को चाहिए कि वह अनेक कष्टों को सहते हुए उनके ही बीच में खुशी और मस्ती का वातावरण तैयार रखे, कुछ करने की चाह रखे और सबसे प्रेम व्यवहार बढ़ाए। ऐसा प्रयास करने पर जीवन में खुशी और मस्ती का माहौल बनाया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर थे ये। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।